यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो इम्प्लाई दैट अगर हम थीटा को यहाँ रखें और साइन को बराबर से उधर ले जाएं तो उसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसे ही हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, सेक इनवर्स एक्स हो, कोट इनवर्स एक्स हो या फिर कोसेक इनवर्स एक्स आदि को भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही कहते हैं। ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब देखिए यूपी बोर्ड में मुख्य मान संबंधी एक प्रश्न आता है जिसके लिए आप कुछ फलनों के प्रेषक को याद रखेंगे। अब ये फलन है नंबर 1 y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ y का मान -π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से प्लस π/2 तक होगा। दूसरा y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान 0 से π तक होगा। तीसरा y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान -π/2 से प्लस π/2 के बीच होगा। y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच होगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान 0 से पाई तक होगा, लेकिन y का मान कभी भी π/2 नहीं होगा। लास्ट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मुख्य मान -π/2 से प्लस π/2 तक होगा, लेकिन y का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसको आप आसानी से याद करने के लिए ऐसे समझिए, सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स का याद कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद आप कोसेक इनवर्स एक्स का याद कीजिए। साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से प्लस π/2 तक होता है, ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से प्लस π/2 तक होता है। बस इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि y नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ। इसके बाद आप याद कीजिए कोस का। कोस का जो होता है वो 0 से पाई होता है और सेक का भी 0 से पाई ही होता है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू π/2 नहीं होती। बस ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अब तीसरा y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को आप ऐसे याद रखिए साइन के अकॉर्डिंग याद रखिए इसको। साइन का क्या होता है -π/2 से प्लस π/2 तक होता है। बस बराबर का चिन्ह हटा दीजिए तो ये टेन का आ जाएगा। और कोट का याद रखने के लिए कोस इनवर्स एक्स वाले में से बराबर का चिन्ह हटा दीजिए तो ये कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। अच्छा, मुख्य मान निकालने के लिए आपको त्रिकोणमितीय सारणी भी याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या था कि कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। अब नेक्स्ट लाइन में इस कोट इनवर्स को इधर ले आते हैं। जब कोट इनवर्स बराबर से इधर आएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये कोट y बन जाएगा, ये रह जाएगा -1/√3। अब आप देखिए कोट y इक्वल टू, अब आपको ये सोचना है
कि -1/√3 कोट में किसका मान होता है। अब सारणी के हिसाब से तो नेगेटिव वैल्यू आपको याद ही नहीं होती कि कौन सा नेगेटिव वैल्यू किसका है, लेकिन हाँ पॉजिटिव वैल्यू में जरूर पता है। तो यहाँ फिलहाल माइनस चिन्ह को छोड़ते हुए सोचिए, तो माइनस चिन्ह छोड़ते हुए सोचा तो 1/√3 कोट में किसका मान होता है, तो आप कहेंगे कि एक कोट 60 का मान होता है। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए कोट 60 डिग्री और ये माइनस यहीं लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए अब हमें तो यहाँ मुख्य मान मतलब y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए हमें इस नेगेटिव को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव को हटाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो कोट है ये कहाँ ऋणात्मक होता है, कौन से चतुर्थांश में। तो कोट हमारा ये हुआ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 डिग्री। अब कोट हमारा जो ऋणात्मक होता है, पहले में तो सभी प्लस होते हैं, तो कोट हमारा दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। अब दूसरे चतुर्थांश में जाने के दो तरीके होते हैं, तो हम 90 प्लस करके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कोट चेंज होकर बदल कर 10 में आ जाएगा, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 180 से घटाकर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो 180 से घटाकर हम इसको दूसरे चतुर्थांश में ले जाएंगे जहां हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोट y इज इक्वल टू कोट 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला ये होता है कि कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोट थीटा। तो जब कोट 180 माइनस थीटा को माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं, तो वापस हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ किया है, देखिए कि माइनस कोट 60 को मैंने कोट 180 माइनस 60 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये मिलेगा कि कोट y इज इक्वल टू कोट कितना बचेगा 180 में 60 जाके यहाँ बचेगा 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। लेकिन हमें आंसर हमेशा रेडियन में देना है। y का जो मान आया है ये आप चेक कर लो, क्योंकि कोट में जो y होगा तो जो मुख्य मान होता है कोट का वो 0 से पाई के बीच होता है। कोट में मुख्य मान कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच होता है। तो ये 120 0 से पाई के बीच है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। तो यहाँ 120 गुना पाई बटे 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दी, 6 दूनी 12, 6 ते 18। तो कुल मिला के y की जो वैल्यू आ गई वो 2π/3 आ जाएगी। और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेते हैं। माना y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। और आपको ये पता है कि y का जो मान है, मुख्य मान कोस इनवर्स में क्या होगा, 0 से पाई। कोस इनवर्स x का मुख्य मान यही तो होता है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कोस y हो गया, इधर है क्या -1/2। अब सोचो 1/2 कोस में किसका मान है, माइनस तो लगा दो, लेकिन 1/2 किसका मान है। आप कहेंगे 1/2 तो कोस में 60 डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान ये होता है। लेकिन कोस नेगेटिव कहाँ होता है, कोस नेगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश 0 से 90, ये दूसरा 90 से 180, ये तीसरा 180 से 270 और ये चौथा 270 से 360। कोस कहाँ नेगेटिव होता है यहाँ। और पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था यहाँ जाने के दो तरीके हैं, तो 90 प्लस करके जाएंगे, लेकिन वो मान को बदल देता है, इससे प्लस करके नहीं जाएंगे, या फिर 180 से माइनस करके जाएंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ कोस 180 माइनस 60,
कोस वाई इज इक्वल टू कोस 180 में 60 जाकर कितने बचेंगे 120। अब 120 आए तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, तो वाई की वैल्यू यहाँ 120 डिग्री हो गई, जो 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच है। लेकिन आंसर हमें हमेशा रेडियन में देना है, तो इसके हम क्या करेंगे, रेडियन बनाएंगे पाई बटे 180 से गुणा करके। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो कुल मिलाकर 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका मुख्य मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है कि कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। कोसेक इनवर्स -2/√3, इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कोसेक के अकॉर्डिंग ही निकाल लो, या फिर आप इसको साइन में चेंज करके तब निकाल लो। तो यहाँ हम कर लेते हैं माना y इक्वल टू, ये दिया हुआ है कोसेक इनवर्स, इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स √3/2 और ये माइनस, मतलब कोसेक का उल्टा यहाँ साइन कर दिया, तो इसके मान का भी उल्टा कर दिया। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कोसेक इनवर्स अगर x लिखा हुआ है तो उसको हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। चलिए अब साइन को आप इधर ले आइए, यहाँ कितना हो जाएगा साइन y, और यहाँ कितना हो जाएगा -√3/2। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि साइन इनवर्स के केस में मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 तक। तो अब आप सोचिए, ये जो माइनस का √3/2 है, ये साइन में किसका मान है, ये साइन कितने का मान है, साइन 60 डिग्री का। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस का साइन 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन वाई, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो साइन -θ को ये लिख सकते हैं, तो मैं इसके यहाँ लिख सकता हूँ -sin 60 डिग्री, और यहाँ y इक्वल टू माइनस के साइन 60 डिग्री, और इसके बना देंगे हम रेडियन। इसको किससे गुणा कर देंगे, π/180 से, तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, तो माइनस के π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मुख्य मान निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से हम करेंगे, माना y इक्वल टू कोस इनवर्स -√3/2। अब देखिए आप, कोस का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक। अब अगली लाइन में इसको यहाँ ले जाइए, कोस y इज इक्वल टू -√3/2, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव मान नहीं आएगा। देखो 0 से पाई तक लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ देखिए, यहाँ ही माइनस, इसको यहीं छोड़ दीजिए। √3/2 किसका मान होता है कोस में, तो कोस में √3/2 आपका 30 अंश का मान होता है, तो आप यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। अब कोस में मुख्य मान जो होता है 0 से पाई होता है, तो हमें यहाँ से माइनस तो हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए हम वही देखेंगे कि कोस कहाँ नेगेटिव होता है, तो 0, 90, 180, 270, 360, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो कोस कहाँ नेगेटिव होता है, कोस दूसरे में नेगेटिव होता है। तो दूसरे में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, 90 से तो नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, कोस वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 - 30। अब यहाँ क्या होगा आपके पास, कोस वाई, कोस 180 - 30, कोस कितना रहेगा, कोस 150। अब जो मुख्य मान है वहाँ चेक कीजिए कि इसका मान 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक, मतलब 0 से 180 तक। क्या 150 उसके बीच में आएगा, तो ये जो है 150 डिग्री जो मान है 0 से 180 के बीच तो आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोस से कोस हटा देंगे, तो वाई इक्वल टू कितना रह जाएगा, 150 डिग्री। अब इसके बना देंगे रेडियन बनाने के लिए π/180 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 × 15, 3 × 18, तो y इक्वल टू 5 π/6,
ये इसका मुख्य मान आ जाएगा इस तरह। अब इस प्रकार आप जो है मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुख्य मान संबंधी कोई प्रॉब्लम आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 87 91 52 83 10 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं। डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए और इनमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कीजिए।